सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप ऐसे ही स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आप ऐसे ही हंसते रहिएगा, खेलते रहिएगा और अपना गृह कार्य भी ऐसे ही करते रहिए। तो क्या पता है बच्चों, आज हमारी कौन सी कक्षा है? वेरी गुड, संस्कृत। तो आप सबको पता है। चलो देखते हैं। आज का हमारा विषय संस्कृत, उप विषय धातु रूप और शब्द रूप। आज दिनांक क्या है? 21/8/2020 शुक्रवार। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो कि शुक्रवार को हम संस्कृत विषय ही पढ़ते हैं। तो आज का हमारा धातु रूप और शब्द रूप का क्या उद्देश्य है? आज हम बच्चों क्या करेंगे? धातु रूप की जानकारी प्राप्त करेंगे और नपुंसक लिंग शब्द रूप के बारे में जानेंगे। बच्चों, मैंने नपुंसक लिंग शब्द रूप क्यों लिखा? क्योंकि हमने नपुंसक लिंग के बारे में पढ़ा था और पढ़ रहे। तो बच्चों, मैंने आपको फल शब्द रूप समझाया था और क्या बताया था, यदि कितने भी नपुंसक लिंग शब्द हैं वो सारे फल की तरह ही चलेंगे। तो क्या बच्चों आपने याद किया? क्या थी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति? वेरी गुड, दोनों विभक्तियां एक समान थी। कैसे? गुड, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों, आज मैं आपको शब्द रूप तो कराऊंगी। कौन सा शब्द रूप? वन शब्द रूप कराऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको धातु रूप के कुछ नियम और लट लकार क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है मैंने क्या लिख रखा है? घाव। घाव का मतलब क्या होता है बच्चों? तोड़ना। क्या होता है घाव का मतलब? तोड़ना। बच्चों, हर धातु रूप का अर्थ होता है, हर शब्द रूप का अर्थ होता है। और ये लट लकार क्या होता है बच्चों? लट लकार अभी आपने हिंदी में काल पढ़े ना? वेरी गुड। कौन कौन से काल पढ़े? 3 प्रकार के। कौन कौन से? वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। तो बच्चों, वर्तमान काल आपने पढ़ा, तो जो ये लट लकार है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? वर्तमान काल। अर्थात जो लट लकार की धातु होती है आपकी, वो वर्तमान काल में चलती है। अभी आप पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको केवल लट लकार का ही ज्ञान करवाया जा रहा है। तो बच्चों, क्या आपको पता है धातु रूप कैसे लिखा जाता है? वैसे तो मैंने आपको पहले भी समझाया है, लेकिन आज फिर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। आपको बच्चों ये दिखाई दे रहा होगा कि मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और यहाँ पर बच्चों मैंने लिखा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है बच्चों? इसका क्या मतलब? एक वचन का मतलब बच्चों आप जानते हो? वेरी गुड, जो एक वस्तु के लिए प्रयोग। द्विवचन जो 2 वस्तुओं के लिए, प्राणियों के लिए प्रयोग होता है। और बहुवचन जो बहुत सारी वस्तुओं या प्राणियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो बच्चों, अभी हमने पाठ 13 में भी पढ़ा था, जैसे मित्राणी गच्छन्ति, सब मित्र जाते हैं। क्यों आया था बच्चों मित्राणी गच्छन्ति? देखो, धावन्ति आया, तो यहाँ पर मित्राणी, मित्रम, मित्री, मित्राणी बहुवचन था, शब्द रूप था, तो धातु रूप का भी क्या आएगा? तो बच्चों, अब प्रश्न क्या है कि यदि आपके सामने आ जाए कि धाव धातु प्रथम पुरुष में लिखी, तो बच्चे पजल हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पेटी 1 में देखा था, बच्चों ने क्या लिखा? किसी बच्चे ने केवल ये लिखकर छोड़ दिया, कोई भी धातु जो मैंने आपको करवाई थी। बेटा, प्रथम पुरुष आपका ये पूरा होता है, पूरी एक लाइन। कौन सा होता है प्रथम पुरुष? ये पूरी एक लाइन, धावती, धावतः, धावन्ति। ठीक है?
प्रथम पुरुष, ये पूरी लाइन होती है। और आपके सामने भी प्रश्न आ गया कि प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में लिखिए। प्रश्न तो यही आता है, फिर भी आप पजल थे, फिर भी आपने एक या दो बच्चों में एक ही शब्द लिखा। ठीक है बच्चों, तो अब आपको समझ में आया कि आपको क्या करना है, कैसे समझना है। और यदि आपके सामने आ जाए मध्यम पुरुष लिखिए सभी वचनों में, तो धावसी, धावतः, धावत। और यदि उत्तम पुरुष आ जाए तो धावामी, धावावह, धावा। बच्चों आपको ये समझना है कि प्रथम पुरुष यदि दे दिया और ये लिख दिया कि सभी वचनों में लिखिए, तो ये सभी वचन है और ये लाइन ही लिखनी है। और यदि आपके सामने प्रश्न आता है कि भाव धातु, भाव धातु को लट लगा दीजिए। क्या प्रश्न आता है? भाव धातु को लट लगा दीजिए, या खाद धातु को, या पट धातु को। मैंने आपको पट धातु, नम धातु करा दी ना बच्चों, लेकिन आप समझते नहीं हो। कई बार मैंने बताया कि आपको धातु रूप के नियम समझने हैं, तभी याद करने हैं, रट्टे नहीं लगाने हैं बच्चों। तो यदि भाव धातु लट लकार में लिखने को आ जाए तो आपको ये पूरा लिखना है। क्या करना है? पूरा लिखना है। लेकिन यदि ये आ जाए प्रथम पुरुष में लिखिए, 3 लाइन लिखनी है। और यदि बच्चों आपका आ जाए प्रथम पुरुष एक वचन में लिखिए, तो आपका प्रथम पुरुष एक वचन क्या है? बस ये। ठीक है, अब समझ में आ रहा है आपको? और यदि आ जाए बच्चों कि भाव धातु प्रथम पुरुष द्विवचन में लिखिए, तो भावता लिखोगे। प्रथम पुरुष बहुवचन में लिखिए, तो क्या लिखेंगे? भावता। ऐसे ही बच्चों आपका यदि आ जाए मध्यम पुरुष एक वचन, तो भाव से लिखोगे। मध्यम पुरुष द्विवचन, तो आप क्या लिखेंगे? भावतः। और मध्यम पुरुष बहुवचन आ जाए तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? गुड, भावथ। इसमें केवल बच्चों इतना ही अंतर है कि यहाँ पर आपके क्या है? विसर्ग है, और यहाँ पर विसर्ग नहीं। तो बच्चों क्या समझ में आ रहा है आपको कि आपको प्रथम पुरुष पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? प्रथम पुरुष एक वचन पूछा जाए तो एक वचन में लिखेंगे, द्वि पूछा जाए तो द्विवचन में, और बहुवचन पूछा जाए। ऐसे ही बच्चों आपका उत्तम पुरुष, यदि आपसे कहा जाए कि उत्तम पुरुष एक वचन में लिखे, या कौन सी धातु है उत्तम पुरुष एक वचन में, तो आप क्या बताएंगे? धावामी। और द्विवचन में धावावह, और बहुवचन में धावा। तो बच्चों यदि मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर आपको खाद धातु लिखनी, खाद, या खाद धातु अलग होगी? नहीं, खाद धातु भी बच्चों आपकी ऐसी ही चलेगी। धाव की जगह आप क्या लिख देंगे? खाद लिख देंगे। तो वो कैसे चलेगी? खादती, खादतः, खादती, खादसी, खादतः, खादत, खादामी, खादावह, खादामी। तो समझ में आ रहा है मैं आपको आज क्या समझाना चाह रही हूँ। तो बच्चों अभी मैंने आपको भाव धातु के बारे में और खाद धातु के बारे में बताया, समझाया कि आपको पहचान कैसे करें और याद कैसे करें। ठीक है बच्चों? तो अभी यदि मैं आपको कहूँ कि भाव धातु, भाव धातु मध्यम पुरुष में क्या होती है? मध्यम का मतलब बच्चों आपको पता है, प्रथम का मतलब पहला, मध्यम बीच का, और उत्तम लास्ट का। ठीक है, ऐसे आप पहचान कर लो। तो क्या होगी बच्चों? बताओ, बताइए। वेरी गुड। तो मध्यम वाली हमारी लाइन थी, यदि ऐसे आ जाए मध्यम पुरुष में,
तीनों वचनों में आ जाए। यदि मैं यहाँ पर लिख दूं कि मध्यम पुरुष के तीनों वचनों में क्या लिखोगे आप? तीनों वचनों में धावसी, धावता है, धावत। अब समझ में आया आपको? यदि तीनों वचन बच्चों आपसे पूछ ले तो आपको ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अभी मैंने लिख के बताया था ना। और ये आपका कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। तो बच्चों आज आपको मैंने जानकारी दी और अभी मैं आपको बच्चों वन शब्द रूप जो नपुंसक लिंग में है उसके बारे में भी बताऊंगी, इसके माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से। वैसे बच्चों मैंने आपको फल शब्द रूप करा दिया था और फल शब्द रूप की तरह ही आपका वन शब्द रूप चलेगा, लेकिन मुझे पता है आप कुछ न कुछ मिस्टेक जरूर कर दोगे, इसलिए मैं आपको पाठ्य पुस्तक में से वन शब्द रूप की जानकारी भी दूंगी। तो बच्चों अभी मैंने आपको बोर्ड के माध्यम से क्या बताया? मैंने बताया कि आज हम शब्द रूप और धातु रूप के बारे में जानेंगे। तो बच्चों शब्द रूप और धातु रूप, धातु रूप मैंने कौन कौन सा कराया आपको? धाव धातु के बारे में समझाया कि कैसे कैसे प्रथम पुरुष आता है और सारे वचन यदि आपके सामने आते हैं तीनों वचनों में लिखिए तो आपको कैसे लिखना है। ऐसे ही बच्चों आपका मैंने आपको बताया कि यदि खाद धातु रूप आता है तो धाव की तरह ही आपकी खाद धातु भी चलती है। खाद, पठ, नम, ये सारी धातु रूप बच्चों ऐसे ही चलती हैं। कैसे? जैसे धावती, धावतः, धावंती। तो पठ धातु को यदि हम लेकर चलें तो पठती, पठती, पठतः, पठंती। ठीक है बच्चों? तो ऐसे ही बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको फल शब्द रूप करवाया था। कौन सा बच्चों? फल शब्द रूप। कौन सा लिंग था बच्चों को? वेरी गुड, नपुंसक लिंग। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सारे नपुंसक लिंग फल शब्द रूप की तरह ही चलते हैं। तो यदि मैं आपको कहूँ कि आप वन शब्द रूप नपुंसक लिंग में लिखिए तो क्या बच्चों आप लिख पाओगे? बच्चों आप लिख तो लेते, लेकिन मुझे लगा कहीं आप कोई गलती ना करो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आपको वन शब्द रूप भी करवा दूँ। क्योंकि बच्चों इसमें कई बच्चे जैसे फल है ल भी लिख देंगे और ना भी लिख देंगे तो वो आपकी गलतियाँ हो जाएगी। तो बच्चों आपकी पुस्तक में ना फल शब्द रूप था और ना ही वन शब्द रूप था। तो फल शब्द रूप तो बच्चों मैंने आपको बोर्ड के माध्यम से करा दिया, लेकिन वन शब्द रूप बच्चों मैंने ये स्वयं ही लिखा है और मैं लिख कर आपको समझा रही हूँ। तो इसमें भी बच्चों आप देख रहे होंगे कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर विभक्तियाँ आएंगी बच्चों सारी आपकी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ऐसे पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो ये सारी क्या होती हैं बच्चों? ये कारक का रूप होती है। ठीक है बच्चों? तो ये कैसे चलेंगे, आपको याद कैसे करना है? यदि आपके सामने आए प्रथमा विभक्ति वन शब्द रूप की कौन सी सही है या क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? वनम, वने, वनानी। क्या लिखेंगे? वनम, वने, वनानी। फिर यदि द्वितीय आ जाए तो आप सोचोगे कि ये भी सेम है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ना, नपुंसक लिंग प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों ही बराबर होती हैं। चाहे वो फल आ जाए, मित्र आ जाए, पत्र आ जाए, पात्र आ जाए, कुछ भी आ जाए। आपने पढ़ा है ना नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में, पाठ 13 में, 12 में। वेरी गुड। तो आपको ध्यान होगा यदि यहाँ पर यदि आपका फल शब्द रूप होगा तो क्या होगा? फलम, फले, फलानी।
फलम, फले, फलानि। तो आप कोई भी नपुंसक लिंग शब्द रूप यहाँ पर चला सकते हैं। और बताइए बच्चों, कौन कौन से नपुंसक लिंग शब्द रूप होते हैं? मित्र, नेत्र, पुस्तक, धन, पत्र, चित्र, ये सारे बच्चों आपके क्या होंगे? यदि मैं चित्र शब्द बोलूँ आपको तो चित्रम, चित्रे, चित्राणि, आपने पढ़ा भी है। पत्र कहूँ तो पत्रम, पत्रे, पत्राणि। ठीक है बच्चों। और आपके वस्त्र, वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक ही मात्रा वाले द्विवचन और आनी और आणी वाले बहुवचन। ठीक है बच्चों। अब तृतीया विभक्ति कैसे चलती है? वनेन, वनाभ्याम, वनैहि। ये विसर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, तो वनैहि कैसे बोलेंगे? वनैहि। फिर आपका चतुर्थी विभक्ति है बच्चों, वनाय, वनाभ्याम, वनेभ्यः। चतुर्थी विभक्ति बच्चों किसके लिए प्रयोग की जाती है? संप्रदान यानी के लिए। तो क्या होगी? वनाय, वनाभ्याम, वनेभ्यः। विसर्ग दिखाई दे रहे हैं ना आपको, तो ये क्या होगा? वनेभ्यः। फिर पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति कौन सा कारक हुआ बच्चों? वेरी गुड। कौन सा? अपादान कारक। कौन सा कारक हुआ? अपादान कारक। तो बच्चों पंचमी विभक्ति कैसे चलेगी आपकी? वनात्, वनाभ्याम, वनेभ्यः। कैसे चलेगी? वनात्, वनाभ्याम, वनेभ्यः। फिर बच्चों आपका है षष्ठी। षष्ठी विभक्ति का मतलब कौन सा कारक हुआ? संबंध कारक। ठीक है बच्चों। तो वनस्य ये किसके लिए प्रयोग होता है? का के, की के लिए। वनस्य, वनयोः, वनानाम। क्या होगी षष्ठी विभक्ति? वनस्य, वनयोः, वनानाम। देखो बच्चों, जहाँ भी विसर्ग आता है आपको ह जैसी आवाज आनी चाहिए। कैसे? वनयोः। तो क्या बोलोगे आप? वनयोः। इसको कैसे बोलना है? वनयोः, वनानाम। ये हलंत दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, जैसा कि हमारे नासिक्य व्यंजन में संस्कृत में लगता है। तो बच्चों फिर है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति बच्चों अधिकरण में पर अर्थात आधार के लिए प्रयोग किया जाता है सप्तमी विभक्ति को। वने, वनयोः, वनेषु। कैसे पढ़ेंगे? वने, वनयोः, वनेषु। फिर है बच्चों संबोधन। और संबोधन में कैसे पढ़ते हैं? किसी को हम संबोधित करते हैं तो कैसे करते हैं? हे वन, हे वने, हे वनानि। कैसे पढ़ेंगे? हे वन, हे वने, हे वनानि। तो बच्चों क्या जाना आपने? वन नपुंसक लिंग शब्द रूप को पढ़कर क्या पता लगा आपको? कि आपका जो नपुंसक लिंग शब्द रूप जो होते हैं बच्चों, ये वन कौन सा शब्द रूप है? नपुंसक लिंग। तो आपने क्या जाना कि सारे नपुंसक लिंग शब्द के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान होती हैं। ठीक है बच्चों। और तृतीया पुल्लिंग की तरह चलती हैं, जैसे राम शब्द रूप चलता है, आकारांत पुल्लिंग शब्द की तरह तृतीया से चलनी शुरू हो जाती हैं। तो बच्चों आज आपने क्या जाना? नपुंसक लिंग वन शब्द रूप के बारे में। और उससे पहले क्या जाना था? धाव धातु प्रथम पुरुष आ जाए तो कैसे लिखनी है। और यदि बच्चों आपके एग्जाम में ऐसे आता है कि प्रथमा विभक्ति द्विवचन लिखिए, वन शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति द्विवचन रूप कौन सा है? तो अब तो आप बता पाओगे ना, वने अर्थात एक ही मात्रा वाले। ठीक है बच्चों। और माँ के नीचे जो हलंत आएगा वो आपकी प्रथमा विभक्ति है। ठीक है बच्चों। तो आपको ऐसे ही प्रश्न आपके सामने आएंगे कि वनानी जो है वो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है या नहीं। हाँ या ना में देने हैं आपको। ठीक है बच्चों। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, आपके सामने ऐसे ही प्रश्न आएंगे, धातु रूप के रूप में भी और शब्द रूप के रूप में भी ऐसे ही प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो बच्चों
आपको क्या करना है, आपको अपना ध्यान रखना है, गृह कार्य समय पर करना है। और आपको पता लग गया होगा कि आज का आपका गृह कार्य क्या है बच्चों। आपको धाव और खाद धातु नोटबुक में लिखनी है लट लकार में। मैंने आपको बताया था ना, लट लकार वर्तमान काल। और वन शब्द रूप आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करना है, समझना है कि सारे नपुंसकलिंग शब्द रूप कैसे चलते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। आपको अपना ध्यान रखना है और गृह कार्य समय पर भेजना है। धन्यवाद।